हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आद्विक मम्मा ब्लॉग। तो काफ़ी दिनों बाद मैं एक और ब्लॉग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये है रामनवमी स्पेशल ब्लॉग। और एक्चुअली काफ़ी दिनों से हमारा ब्लॉग नहीं आया है, बहुत टाइम हो गया था क्योंकि कुछ टाइम ही ऐसा चल रहा था। थोड़ा आद्विक की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं भी थोड़े कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी। आई होप आप सब लोग समझ सकते हैं क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है। तो मैं यहाँ आद्विक के नानी के घर आ गई हूँ और हम लोग आए हैं यहाँ एक मांडरे की मैया के नाम से टेम्पल है, वहाँ आद्विक को दर्शन कराने के लिए। ये आप रेड फ्लैग देख रहे हैं, इस पहाड़ी पर है माता मैया का मंदिर। मेला लगा हुआ है, आद्विक को मैं लेकर आ रही हूँ। इससे पहले मैं आद्विक को लास्ट ईयर लेकर आई थी, तब आद्विक बहुत छोटा था। तब आद्विक के पापा भी हमारे साथ में थे, बट अभी किसी काम के चक्कर में वो हमारे साथ नहीं है। यहाँ से हम ले रहे हैं प्रसादी। आद्विक की नानी माता रानी का श्रृंगार ले रही हैं। आद्विक की नज़र है बस झूले के ऊपर और वो मुझसे ज़िद कर रहा था कि झूला झूलना है उसको। अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है आद्विक। हाँ, अपनी चीज़ों को थोड़ा बताने की कोशिश करता है, हमारे वर्ड्स को रिपीट करता है। होपफुली मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता लेकिन ये माता रानी का श्रृंगार, चुनरी, सब कुछ है। कितने अच्छे। एक एक बात तो हम सभी को माननी पड़ेगी, जब हम ऐसी किसी जगह पर आते हैं तो यहाँ जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो ऑटोमेटिकली हमें फील होने लगती हैं। और इस बार तो सारी चीज़ें सितंबर में माता आए बैठ गई और मतलब सितंबर ही समझ लीजिए आप, तो सारे फेस्टिवल अक्टूबर में ख़त्म ही हो जाएंगे। तो आद्विक को मैं लेकर एक्साइटेड हूँ और आद्विक भी देखो, उसको गाय दिख गई तो उसी को बुलाने लगा वो रास्ते में। ये सीढ़ियाँ हमें चढ़नी हैं और ऊपर तक, यहाँ से मेला स्टार्ट हुआ है, ऊपर तक मेला लगा हुआ है। सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ मैं आद्विक को गोदी में लेके और वो बस जिद कर रहा है कि मम्मा इधर चलो इधर चलो। उसकी नज़र बस खिलौनों पर टिकी हुई है। हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर आ रहे हैं। राधे राधे। मैं जब आद्विक को ऐसी किसी जगह लेके जाती हूँ और जब वो जिद करता है ना, तो मैं उससे बोलती हूँ आद्विक यहाँ से खिलौने नहीं लेंगे, आगे बहुत बड़ी दुकान है वहाँ से खिलौने लेंगे। वो देखते देखते हम लोग उस जगह से ही निकल जाते हैं। आद्विक बेचारा शॉप ही ढूंढता रह जाता है। अब ये ऊपर सिंदूर खेला की रस्म हो रही है। यहाँ पर अष्टमी वाले दिन यहाँ सिंदूर खेला जाता है। सभी लोग यहाँ सिंदूर खेला करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। आप देख सकते हैं सभी सिंदूर खेला वाली लेडीज़ यहाँ पर सिंदूर खेलकर अब प्रसादी भोग वितरण कर रही हैं। ये अंदर सभी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं माता रानी के लिए। और ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, इतना अच्छा मंदिर है ये, बहुत अच्छा। यहाँ पर रश भी बहुत है। अभी संध्या आरती के टाइम यहाँ पैर भी रखने को जगह नहीं होती, इतनी मान्यता है इस मंदिर की। अंदर देखिए आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये माता रानी है हमारी मांडरे वाली मैया। बहुत शक्ति है ये माता में और बहुत सिद्धि इन माता को माना जाता है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं, मेरी मम्मी, चाची, हम सब लोग मिलकर यहाँ सुबह नहाकर और फिर पैदल आते थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। घर से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ये हमारे घर से पड़ती होंगी, वहाँ तक हम पैदल चलकर आते थे। और हो सकता है 2 किलोमीटर से और ज़्यादा ही पड़ती हूँ, काफ़ी दूर है। तो मैं अगर एक आइडिया दूँ तो 2 किलोमीटर मैं बोलूँगी, बाकी ये उससे ज़्यादा ही होंगी, कम तो होंगी ही नहीं। ये सारे देवी देवताओं की फ़ोटो लगी है ऊपर। कहते हैं 64 योगिनी की फ़ोटो यहाँ देखने को मिलती है। और अब हम लोग थोड़ा दर्शन करने के बाद, सिंदूर लगाने के बाद यहाँ बैठ गए। यहाँ हल्दी और कुमकुम की प्रसादी वितरण होती है माता मैया के चरणों से। तो अब हम लोग यहाँ, आद्विक थोड़ा सा खेल रहा है बच्चों के साथ में और हम लोग यहाँ बैठे हैं। कहा जाता है कि माता के दर्शन करके या फिर किसी भी मंदिर से दर्शन करने के बाद हमें सीधा घर की ओर नहीं आना चाहिए, थोड़ा हमें वहाँ बैठकर ध्यानमंद होना चाहिए, उसके बाद ही हमें आना चाहिए। ये नगाड़े सुन के आ रहा है। ये देखो, ये बच्चों के पीछे ही चला जाता है, इसको यही नहीं पता कि कहाँ जाना है। ये बिल्कुल फ्री हो गए हैं भाई साहब को, देखो तालियां बज रही हैं, गाना देखो, फुल ऑन मस्ती में है आद्विक। बस माता रानी मेरे आद्विक को हमेशा खुश रखे, उस पर अपनी कृपा बनाए रखे और हर बुरी बला से, हर एक बुरे साय से उसको दूर रखे। बस मैं यही माता रानी से दुआ करती हूँ अपने बच्चे के लिए।
सबको देख रहा है। नीचे उतरकर कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद 10-15 सीढ़ियाँ उतरने के बाद बीच में ये हनुमान जी का और शिव जी का मंदिर है। काफ़ी अच्छी प्रतिमा है यहाँ, शिव जी की बड़ी प्रतिमा है। आपको फ़ोन में हो सकता है कि छोटी पिंडी दिखाई दे, बट यहाँ पिंडी काफ़ी बड़ी है और प्योर तांबे की पिंडी यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए हम इतनी ऊंचाई पे हैं, अब नीचे जा रहे हैं। मैं वीडियो को शूट थोड़ा आपको जूम करके मंदिर दिखाती हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी हैं यहाँ। आप आएंगे तो ये पहाड़ी पर पड़ता है मंदिर, ये और ये जो रोड है वो भी पहाड़ी पर ही ऊपर छूटती है। अब हम लोग जा रहे हैं आद्विक के लिए झूला ढूंढने के लिए। मेरा आद्विक बहुत वेट कर रहा था झूले के लिए, बहुत ज़्यादा। और अब तो भाई साहब वो जा रहा है ग्वालियर टू भिंड, उसकी गाड़ी पर लिखा है ग्वालियर टू भिंड। गाड़ी चला रहा है अभी स्लोली स्लोली है ना, तो उसको ये लगता है अरे यार धीरे नहीं, तो दोनों स्टेयरिंग पकड़ा हुआ है, आराम से झूला झूल रहा है। वैसे इस बार तो माता रानी ने खूब मन से सेवा करवाई है, और खूब मन से सेवा हो सके तो माता रानी ने अच्छे से, सारे भक्तों की कंप्लेंट होती थी माता रानी, माता मैया पूरे 9 दिन नहीं आती, माता मैया पूरे 9 दिन नहीं आती। लो इस बार माता मैया पूरे 9 दिन आ गई हैं। यह झूला वूला झूलने के बाद इसकी खुशी देखो आद्विक की। ये सेकंड टाइम बैठा है झूले पे। एक बार झूला झूलने के बाद जब मैंने इसको नीचे उतारा तो ये फिर से जिद करने लगा और ये दोबारा से झूले पर जाके बैठ गया है। तो आद्विक झूल रहा है झूला। अरे आद्विक अब चलो कुछ खा लें, भूख लग रही है। हम लोग आ गए गोलगप्पे के स्टॉल पर। यहाँ पर गोलगप्पे और आलू चाट मैं तो खाने वाली हूँ। खाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की साइड। मौसी को आ रही है नींद, शाम का है टाइम। आप देखिए कितना क्राउड है यहाँ पर। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। आद्विक ने भी खूब मस्ती कर ली है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सॉरी फॉर लेट, मैं अब ब्लॉग टाइम पर डालने की कोशिश करती हूँ, बनाने की कोशिश करती हूँ, बट वो लेट हो ही जाता है। और प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोज़ को लाइक करें और आद्विक को बहुत सारा प्यार दें। बाय बाय।